नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फॉर योर सक्सेस में। दोस्तों, आज हम घटना चक्र के जनवरी से लेकर जून 2020 तक के इम्पोर्टेंट 600 MCQs वीडियो का पार्ट 2 आपके लिए लेकर आए हैं। पार्ट 1 में आपने 1 से लेकर 300 क्वेश्चंस आपने देखे थे। आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया था वो वीडियो। उसके PDF हमने टेलीग्राम ग्रुप पर और उसकी वेबसाइट लिंक आपको दे दिया, वहाँ जाके से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, पार्ट 2 में हम 301 से लेकर 600 क्वेश्चन तक का इस वीडियो होगा। मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे आपका जो 2020 का पूरा करंट अफेयर्स जो है वो पूरा कवर हो जाएगा। इसके अलावा आपको कोई भी अन्य वीडियो आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे जब भी अगला वीडियो हमारा अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2। पहला क्वेश्चन है इसमें आज का, हाल ही में भारत सहित कितने देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य बने हैं? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है। 5 देश हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य बने हैं। कौन कौन से बने, इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है और अगस्त 2021 के लिए भारत संयुक्त राष्ट्र निकाय के अध्यक्ष के रूप में काम करेगा। प्रत्येक सदस्य 1 महीने के लिए बारी बारी से अध्यक्ष बनता है। इस वर्ष भारत, नॉर्वे, आयरलैंड, केन्या और मेक्सिको, ये 5 देश गैर स्थायी सदस्य बने हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के। संयुक्त राष्ट्र में भारत के जो वर्तमान स्थायी प्रतिनिधि हैं वो TS त्रिमूर्ति हैं वर्तमान में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सी कंपनी, भारतीय कंपनी, 150 अरब डॉलर मार्केट कैप वाली पहली कंपनी बन गई है? उस कंपनी का क्या नाम है? राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज हाल ही में 150 अरब डॉलर मार्केट कैप वाली पहली कंपनी बन गई। भारत की हाल ही में पहली भारतीय कंपनी बनी है जिसने 150 अरब डॉलर के मूल्य को छुआ है। रिलायंस से उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है। चीफ जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के वो हैं मुकेश अंबानी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 20 जून से शुरू की जाने वाली विशाल ग्रामीण कार्य योजना, उसका क्या नाम है जो 20 जून से शुरू हुई है? और राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान 20 जून से शुरू किया गया एक विशाल ग्रामीण कार्य योजना है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। वापस आए प्रवासी श्रमिकों और गांव के लोगों को सशक्त बनाने और आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए ग्रामीण सार्वजनिक कार्य योजना एक गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू करने का निर्णय लिया गया है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। इस योजना को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 20 जून 2020 से बिहार के खगड़िया जिले के तेलिहार गांव और बेलदौर ब्लॉक से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लॉन्च किया गया है। ये योजना 5 अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ इस योजना को शुरू किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है। वोल्कन बोजकिर को 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना गया है। ये इनका फोटो है, वोल्कन बोजकिर, जो कि 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। इनका नाम जो कि 75वें सत्र सितंबर 2020 से शुरू किया जाएगा और हाल ही में तुर्की के राजनयिक वोल्कन बोजकिर को UN महासभा के 75वें सत्र का उनको अध्यक्ष चुना गया है। वो वर्तमान महासभा के अध्यक्ष जो है वहाँ के तिजानी मोहम्मद बंदे उनसे पदभार लेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के संस्थापक हैं जो संस्थापक है वो संयुक्त राष्ट्र है इसका, संयुक्त राष्ट्र महासभा का, और संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्थापना 1945 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा को अपने संबोधन के दौरान कहा गया था कि जब उत्तरी गोलार्ध में साल का सबसे लंबा दिन होता है, इस दिन सूर्य जल्दी उगता है और देर में सूर्यास्त होता है। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने की घोषणा की। इसके बाद 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दुनिया भर में मनाया जाता है। 2020 की थीम है घर में रहते हुए अपने परिवार के साथ योग करना, यानी कि योग एट होम विद फैमिली। यह 2020 के योग दिवस की थीम रखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गरीब कल्याण रोजगार अभियान जो शुरू किया गया है यह किसके लिए शुरू किया गया है, किस वर्ग के लिए? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है। प्रवासी मजदूर वर्ग के लिए हाल ही में गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया गया है।
इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। जो प्रवासी मजदूर ग्रामीण लोगों के आजीविका के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया गया है, जो कि 20 जून से शुरू किया गया है। बिहार के खगड़िया जिले में तेलिहार गांव से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुरू किया गया है। वर्तमान में यह योजना बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का कौन सा स्टॉक एक्सचेंज विश्व के 10 बड़े एक्सचेंज में शामिल हो गया है? उस स्टॉक एक्सचेंज का क्या नाम है? राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हाल ही में विश्व के 10 बड़े एक्सचेंज में शामिल हो गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज के द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक सभी सूचीबद्ध कंपनियों के बाजार पूंजीकरण के लिहाज से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज विश्व के 10 बड़े एक्सचेंज में शामिल हो गया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसे शॉर्ट में BSE भी कहते हैं, उसने 10वां स्थान प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में BCCI के लोकपाल कौन है? BCCI यानी कि बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, उसके लोकपाल कौन है जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? BCCI के लोकपाल। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है, DK जैन, जो कि BCCI के लोकपाल हैं जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। इनका फोटो है, DK जैन, BCCI के लोकपाल। अगला क्वेश्चन, हाल ही में शहरी गरीबों के लिए नौकरी की गारंटी स्कीम किस राज्य ने लॉन्च की है? शहरी गरीबों के लिए नौकरी की गारंटी। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका ए होगा, झारखंड राज्य ने हाल ही में शहरी गरीबों के लिए नौकरी की गारंटी योजना एक शुरू की है। झारखंड सरकार के द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की तर्ज पर ही नौकरी की गारंटी शहरी क्षेत्रों में गरीबों के लिए शुरू की गई है और यह योजना शुरू करने वाला देश का दूसरा राज्य होगा। इससे पहले केरल ने मनरेगा की तर्ज पर जॉब गारंटी स्कीम शुरू की थी। मनरेगा योजना, जो कि ग्रामीण गरीबों के लिए 100 दिन की नौकरी पर केंद्रित एक योजना है, उसी अनुसार यह योजना शहरी क्षेत्रों में रहने वाले अकुशल श्रमिकों के लिए 100 दिवसीय कार्य प्रदान करने पर केंद्रित होगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 के चलते अंबुबाची मेला का आयोजन रोका गया है। इसका आयोजन कहां पर होता है? अंबुबाची मेला। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है, असम राज्य में इसका आयोजन किया जाता है अंबुबाची मेला का, जिसका हाल ही में आयोजन रोका गया है। गुवाहाटी में सदियों पुराने ऐतिहासिक कामाख्या मंदिर, जो कि 1565 से उपलब्ध रिकॉर्ड के पहली बार कोविड-19 वायरस के फैलने की संभावना को ध्यान में रखते हुए 5 दिनों चलने वाले इस अंबुबाची मेले का आयोजन रोका गया है। कामाख्या मंदिर 30 जून तक श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेगा। यहाँ मंदिर का फोटो देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने NSF निदेशक के रूप में डॉक्टर सेतुरामन पंचानाथन की नियुक्ति की, जो कि भारतीय मूल के अमेरिकी हैं? NSF यानी कि नेशनल साइंस, यहाँ पे कह सकते हैं नेशनल साइंस फाउंडेशन, जो है राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन, उसका अध्यक्ष चुना गया है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है, अमेरिका ने हाल ही में NSF के निदेशक के रूप में डॉक्टर सेतुरामन पंचानाथन की नियुक्ति की है। इनका फोटो है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, अमेरिकी सीनेट ने हाल ही में भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर सेतुरामन पंचनाथन को राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन के निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। वो फ्रांस कॉर्डोवा का स्थान लेंगे, जिनका 6 साल का कार्यकाल हाल ही में समाप्त हुआ है। जो पंचनाथन है, सेतुरामन पंचनाथन है, यह दूसरे भारतीय अमेरिकी हैं जिसे प्रतिष्ठित विज्ञान पद के लिए नामित किया गया है। इससे पहला नाम डॉक्टर सुब्रा सुरेश का था और दूसरा नाम है डॉक्टर सेतुरामन पंचनाथन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जर्मन बुक ट्रेड ने अपने प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना है? जर्मन बुक ट्रेड के द्वारा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है, अमर्त्य सेन को हाल ही में जर्मन बुक ट्रेड के द्वारा प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार के लिए इनको चयन किया गया है। इनका फोटो देख सकते हैं, अमर्त्य सेन। जर्मन बुक ट्रेड ने अपने प्रतिष्ठित 2020 शांति पुरस्कार के लिए प्रसिद्ध भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री और दार्शनिक अमर्त्य सेन को चुना है। उन्हें वैश्विक न्याय और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा में सामाजिक असमानता के मुद्दों को संबोधित करने के लिए चुना गया है। 1998 में उनको आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में उनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है अमर्त्य सेन को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 21 जून को हुए कुंडलाकार सूर्य ग्रहण को और किस नाम से जाना जाता है? 21 जून को हुए सूर्य ग्रहण। तो राइट आंसर ऑप्शन बी इसका है, रिंग ऑफ फायर कहते हैं इस कुंडलाकार सूर्य ग्रहण को। यहाँ फोटो देख सकते हैं इसकी। कुंडलाकार सूर्य ग्रहण का दूसरा नाम रिंग ऑफ फायर है और कुंडलाकार सूर्य ग्रहण एक दुर्लभ खगोलीय घटना थी जो कि 21 जून 2020 को हुई थी।
21 जून होता है वह उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है और सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना शुरू की है? उस राज्य का क्या नाम है? राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है, राजस्थान सरकार ने हाल ही में गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना शुरू की है। अशोक गहलोत जो कि वर्तमान मुख्यमंत्री है राजस्थान के, राजस्थान सरकार ने हाल ही में जल्द ही वो इंदिरा रसोई योजना शुरू करने की योजना बना रही है। इस योजना का लक्ष्य रखा गया है कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। इस योजना के अंतर्गत जरूरतमंद लोगों को रियायती दरों पर शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन रोजाना दिन में 2 बार प्रदान किया जाएगा। राज्य सरकार हर साल 100 करोड़ रुपए इस योजना पर खर्च करेगी। इसके अलावा उन्होंने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और UNFPA के अभियान के प्रचार सामग्री और उपकरणों से भरी 5 मोबाइल वैन को भी हरी झंडी दिखाई है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 24 से लेकर 25 फरवरी 2020 को अमेरिका के राष्ट्रपति 2 दिवसीय भारत यात्रा पर आए थे, उनका क्या नाम है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति जो कि भारतीय यात्रा पर आए थे। अगला क्वेश्चन है, रूस में आयोजित होने वाली विजय दिवस परेड में भारत की ओर से कौन शामिल हुआ था? रूस में आयोजित होने वाली विजय दिवस परेड में राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है, राजनाथ सिंह। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हाल ही में विजय दिवस परेड में रूस में भारत की ओर से शामिल हुए थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की रूस यात्रा पर गए थे। वे 24 जून को मॉस्को जो रूस की राजधानी है वहां पर आयोजित होने वाली विजय दिवस परेड में उन्होंने भाग लिया था। द्वितीय विश्व युद्ध के में रूस और मित्र देशों की विजय प्राप्त करने की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर विजय दिवस परेड का आयोजन किया गया था। भारत की तीनों सेनाओं के 75 सदस्य इस परेड में हिस्सा लेने गए थे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में देविका और पुनेजा पुल का उद्घाटन कहां पर किया गया है? देविका और पुनेजा पुल, तो राइट आंसर ऑप्शन ए है इसका, जम्मू कश्मीर में हाल ही में देविका और पुनेजा पुल का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, भारत के केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह जिन्होंने हाल ही में देविका और पुनेजा पुल का उद्घाटन किया था। इस पुल का निर्माण सीमा सड़क संगठन के द्वारा किया गया था। देविका पुल जो कि जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में स्थित है और पुनेजा पुल जो कि जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के भदरवा शहर में स्थित है। और सीमा सड़क संगठन जो कि भारत के सीमांत क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क का निर्माण करता है, उसी ने इस देविका और पुनेजा पुल का भी निर्माण किया था। सीमा सड़क संगठन जिसकी स्थापना 7 मई 1960 को की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुशीनगर एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को उसको दर्जा दिया है। कुशीनगर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का। यह कुशीनगर एयरपोर्ट किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन इसका ए है, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है कुशीनगर एयरपोर्ट। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया है। हवाई अड्डे की अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिलने से घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन और क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। कुशीनगर जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लगभग 50 किलोमीटर पूर्व में स्थित है और यह प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थलों में से भी एक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विजडन इंडिया के सर्वे में कौन सा टेस्ट खिलाड़ी पिछले 50 वर्षों में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज चुना गया है विजडन पत्रिका के अनुसार? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है, राहुल द्रविड़। भारतीय टेस्ट बल्लेबाज को हाल ही में विजडन इंडिया के टेस्ट खिलाड़ी के मतलब सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी उनको चुना गया है। राहुल द्रविड़, इनका फोटो है। भारत की पूर्व क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को विजडन इंडिया के एक सर्वे में भारत के पिछले 50 वर्ष के टेस्ट इतिहास का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज चुना गया है। इस सर्वे में साफ तौर पर राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर के बीच में यहाँ पर टक्कर थी, लेकिन अंत में राहुल द्रविड़ को इसमें जीत हासिल हुई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के बाहर प्रथम योग विश्वविद्यालय किस देश में शुरू किया गया है? प्रथम योग विश्वविद्यालय, राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है, अमेरिका। अमेरिका के लॉस एंजलिस में प्रथम योग विश्वविद्यालय शुरू किया गया है और इसका नाम रखा गया है स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय। भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय अमेरिका के लॉस एंजलिस में शुरू किया गया है और यह विश्वविद्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका में इस साल के अंत तक अपने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम भी शुरू करेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में FATF ने किस देश को ग्रे लिस्ट में अभी तक बरकरार रखा है? राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है, पाकिस्तान को हाल ही में FATF ने ग्रे लिस्ट में इनको शामिल रखा है अभी तक।
FATF क्या होता है? तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, जिसे FATF शॉर्ट में कहते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक के अंदर उन्होंने एक बार फिर से पाकिस्तान को संदिग्ध देशों की सूची, जिसे ग्रे लिस्ट कहते हैं, उसमें रखने का निर्णय लिया गया। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों को आर्थिक स्रोतों को समाप्त करने में पाकिस्तान की नाकामी को देखते हुए फैसला लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब किस देश ने जीता है? किस टीम ने जीता है इंग्लिश प्रीमियर लीग? राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है, लिवरपूल टीम ने हाल ही में इंग्लिश प्रीमियर लीग के 2019-20 के संस्करण का यह खिताब जीता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, लिवरपूल ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 का खिताब अपने नाम कर लिया है। फुटबॉल क्लब ने पिछले 30 वर्षों में पहला प्रमुख इंग्लिश खिताब जीता है। इंग्लिश प्रीमियर लीग को प्रीमियर लीग कहा जाता है और ये इंग्लैंड की टॉप डिवीजन फुटबॉल प्रतियोगिता है, जिसमें 20 टीमें इसमें हिस्सा लेती हैं और मैनचेस्टर सिटी सर्वाधिक 13 बार इस इंग्लिश प्रीमियर लीग को खिताब को जीत चुकी है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की स्वास्थ्य मंत्री को संयुक्त राष्ट्र ने सम्मानित किया है? किस राज्य की स्वास्थ्य मंत्री को? तो राइट आंसर इसके ऑप्शन बी है, केरल की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा उनको सम्मानित किया गया है। उन्होंने राज्य में कोरोना वायरस महामारी से निपटने के प्रयासों के लिए इनको सम्मानित किया गया है। शैलजा को राज्य में मृत्यु दर पर नियंत्रण के लिए भी सम्मानित किया गया है। केरल, जहां भारत का पहला कोरोना वायरस मामला सामने आया था, राज्य में कोरोना मामले के ग्राफ को नियंत्रण करने में सफल रहा केरल। अगला क्वेश्चन, हाल ही में G20 के शिक्षा मंत्रियों की आभासी बैठक की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई थी? G20 के शिक्षा मंत्रियों की आभासी बैठक, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी है, सऊदी अरब के द्वारा हाल ही में G20 के शिक्षा मंत्रियों की आभासी बैठक की अध्यक्षता की गई थी। शिक्षा क्षेत्र में कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न व्यापक व्यवधानों को दूर करने के लिए G20 के शिक्षा मंत्रियों की एक विशेष वर्चुअल बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में भारत की ओर से केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इस बैठक में हिस्सा लिया था। सऊदी अरब की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में G20 शिक्षा मंत्रियों की विशेष वर्चुअल बैठक के दौरान कोविड-19 महामारी शिक्षा प्रणाली का लचीलापन बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए उपायों पर जानकारी साझा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक के मुताबिक स्विस बैंक में धन जमा करने के मामले में पहले स्थान पर कौन सा देश आता है? स्विस बैंकों में धन जमा करने के मामले में राइट आंसर ऑप्शन इसका डी है, ब्रिटेन देश स्विस बैंकों में सबसे अधिक पैसा जमा करने के मामले में पहले स्थान पर है। वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत अब इस सूची में 77वें स्थान पर है। स्विस बैंकों में पैसा जमा करने में पहले स्थान पर है ब्रिटेन और भारत का है 77वां स्थान। अगला क्वेश्चन है, असम गैस रिसाव की जांच करने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन हैं? उनका क्या नाम है? राइट आंसर इनका ऑप्शन नाम ए है, जस्टिस BP कटेकी को हाल ही में असम गैस रिसाव की जांच के लिए गठित कमेटी का उनको अध्यक्ष चुना गया है। इनका फोटो है BP कटेकी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हाल ही में असम के बागान के तेल लिमिटेड में के जो कुएं में विस्फोट की जांच के लिए न्यायमूर्ति BP कटेकी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। आग लगने के कारणों से होने वाले नुकसान के लिए भी उनको जो कमेटी गठित की गई है, उनका अध्यक्ष BP कटेकी को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे जो 2 दिवसीय यात्रा भारत आए थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, डोनाल्ड ट्रंप। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यह भारत यात्रा थी, पहली भारत यात्रा थी, लेकिन वह भारत आने वाले अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति हैं? डोनाल्ड ट्रंप की यह पहली यात्रा थी, लेकिन वह कुल मिला के 7वें अमेरिकी राष्ट्रपति थे जिन्होंने भारत यात्रा की है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारतीय प्रवास के दौरान विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा में कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया गया था? राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है, नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन किया गया था मोटेरा स्टेडियम में। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे पर अमेरिका के ह्यूस्टन में कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया गया था? उसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, हाउडी मोदी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था अमेरिका के ह्यूस्टन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के 13वें संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया है? COP13 या कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहते हैं। तो राइट आंसर इसका गुजरात के गांधीनगर में आयोजन किया गया था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 13वें संस्करण का। अगला क्वेश्चन है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का जो आयोजन किया गया गांधीनगर में, वहां पर
इस आयोजन के दौरान कौन सा घोषणा पत्र जारी किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, गांधीनगर डिक्लेरेशन नामक एक घोषणा पत्र वहां जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिम्स्टेक का 2 दिवसीय सम्मेलन जो कि 13 से लेकर 14 फरवरी 2020 को इसका आयोजन कहां पर किया गया था? बिम्स्टेक का शिखर सम्मेलन। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है, नई दिल्ली में आयोजन किया गया था बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन जो कि 13 से लेकर 14 फरवरी को इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सोसा 13 से लेकर 16 फरवरी को भारतीय दौरे पर थे? राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सोसा उनका नाम है। तो आंसर इसका राइट सी है, पुर्तगाल के राष्ट्रपति थे मार्सेलो रेबेलो डी सोसा जो कि भारतीय यात्रा पर थे फरवरी में। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाल के राष्ट्रपति से हुए समझौते में राष्ट्रीय नौवहन धरोहर संग्रहालय कहां पर स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन का ए होगा, लोथल गुजरात में इसका स्थापना की जाएगी एक राष्ट्रीय नौवहन धरोहर संग्रहालय की। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए रक्षा बजट कितना प्रस्ताव रखा था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है, $740 अरब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के रक्षा बजट का प्रस्ताव रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RAAD-2 यानी RAD-2 नामक एक 600 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली परमाणु शक्ति संपन्न क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? आंसर राइट इसका ऑप्शन बी है, पाकिस्तान के द्वारा RAD-2 मिसाइल का परीक्षण किया गया था जो कि 600 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली परमाणु शक्ति संपन्न क्रूज मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वायरस को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है हाल ही में? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है, कोरोना वायरस को हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO जिसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है उसने को जन स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था। अगला क्वेश्चन है, WHO के अनुसार कोरोना वायरस की उत्पत्ति का केंद्र चीन का कौन सा शहर है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है, वुहान शहर को जो चीन के अंदर स्थित है कोरोना वायरस की उत्पत्ति का प्रमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी का क्या नाम रखा था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है, कोविड-19 इस बीमारी का नाम रखा गया था जिसमें C&O से बनता है कोरोना, VI से वायरस, D फॉर डिजीज और 2019 में ये बीमारी सामने आई थी। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2020 में श्रीलंका के प्रधानमंत्री भारतीय दौरे पर थे, उनका क्या नाम है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी है इसका, महिंद्र राजपक्षे जो कि श्रीलंका के प्रधानमंत्री भारतीय दौरे पर थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ट्राइडेंट 2 नामक परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश की नौसेना द्वारा किया गया था? ट्राइडेंट 2 नामक परमाणु हथियार ले जाने वाली सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है, अमेरिकी नौसेना के द्वारा इस मिसाइल का परीक्षण किया गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ पर खोलेगा? तो इसका लॉस एंजलिस अमेरिका में खोला जाएगा और इसका नाम है स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय, योग विश्वविद्यालय इसका नाम रखा गया है, जो विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय है भारत के बाहर जो लॉस एंजलिस अमेरिका में खोला जाएगा। स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हेतु ट्रस्ट का गठन 5 फरवरी 2020 को किया गया है, इस ट्रस्ट का क्या नाम रखा गया है? राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र इस ट्रस्ट का नाम रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीनदयाल उपाध्याय स्मारक पर 63 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया है? दीनदयाल उपाध्याय स्मारक जो कि 63 फीट ऊंची इनकी प्रतिमा है। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी है, वाराणसी में इस प्रतिमा का अनावरण उन्होंने किया। अगला क्वेश्चन, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2020 में 191 देशों में से प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2020। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है, जापान देश इस सूचकांक में पहले स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2020 में पहले स्थान पर जापान है और भारत का इस सूचकांक में कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर भारत का 84 स्थान है, पहले स्थान पर जापान है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी प्रवास के दौरान तीसरी कॉर्पोरेट ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था, उस तीसरी कॉर्पोरेट ट्रेन का क्या नाम है? और राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, काशी महाकाल एक्सप्रेस जो तीसरी कॉर्पोरेट ट्रेन है उसे हाल ही में
नरेंद्र मोदी के द्वारा वाराणसी प्रवास के दौरान इसको शुभारंभ किया गया था इसका। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली विधानसभा के चुनावों में 70 में से 62 सीटें दिल्ली के तीसरी बार जीतने पर दिल्ली के तीसरी बार मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है, अरविंद केजरीवाल, जो कि विधानसभा चुनाव में 70 में से 62 सीटें जीतने के बाद तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अफ्रीकी संघ की 30वीं बैठक का आयोजन कहां पर किया गया? अफ्रीकी संघ की 30वीं बैठक का आयोजन, तो उस देश का नाम है इथियोपिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी उत्कृष्टता केंद्र, तो इसका राइट आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन सी, बेंगलुरु। बेंगलुरु में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी उत्कृष्टता केंद्र खोला जाएगा। कुछ अब देखते हैं हम स्पोर्ट्स खेल जगत से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। हाल ही में आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप किस देश ने पहली बार जीता है? उस देश का नाम है ऑप्शन बी, बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश ने पहली बार आईसीसी अंडर 19 विश्व कप जीता है और फाइनल में भारत को हराकर उन्होंने यह कप जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड किस खिलाड़ी को दिया गया? मैन ऑफ द मैच का अवार्ड अंडर 19 क्रिकेट फाइनल में, तो उसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, अकबर अली, जो कि बांग्लादेश के कप्तान भी हैं और विकेट कीपर भी थे, जिन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप फाइनल में मैन ऑफ द सीरीज, मैच नहीं सीरीज का अवार्ड किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यशस्वी जायसवाल, जो कि भारतीय बल्लेबाज हैं, उन्हें मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया है अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के दौरान। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष वर्ग का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नोवाक जोकोविच। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट का महिला वर्ग का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? महिला वर्ग का, तो उसका राइट आंसर है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोफिया केनिन, जो कि अमेरिका की हैं, और पुरुष वर्ग में जीता है नोवाक जोकोविच और महिला वर्ग में जीता है सोफिया केनिन ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप 2020 के महिला व पुरुष वर्ग के विजेता कौन बने हैं? महिला और पुरुष वर्ग के विजेता, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन डी हो जाएगा, इसमें ए और बी दोनों है, जैसे सौरभ घोषाल और ज्योत्सना चिन्नप्पा दोनों पुरुष और महिला वर्ग में विजेता हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रीमियर बैडमिंटन लीग के 5वें संस्करण के विजेता कौन है? प्रीमियर बैडमिंटन लीग, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी है, बेंगलुरु रैप्टर्स, जो कि लगातार दूसरी बार बेंगलुरु रैप्टर्स ने प्रीमियर बैडमिंटन लीग का 5वां संस्करण जीता है। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020, जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का तीसरा संस्करण था, उसका ओवरऑल चैंपियन कौन सा राज्य रहा है? तो उसका ओवरऑल चैंपियन है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र, और लगातार दूसरी बार यह खेलो इंडिया यूथ गेम्स का ओवरऑल चैंपियन है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 के तीसरे संस्करण का आयोजन, जो कि 10 से लेकर 22 जनवरी 2020 को किया गया था, वो कहां पर इसका आयोजन किया गया था? इसका आयोजन किया गया था गुवाहाटी, असम, इसका आयोजन किया गया था और महाराष्ट्र इसका ओवरऑल चैंपियन बना था। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, संजय कोठारी। ओके, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री के सलाहकार कौन नियुक्त किए गए हैं? भारतीय प्रधानमंत्री के सलाहकार, तो इसमें ऑप्शन डी है, जिसमें दोनों आएंगे, ऑप्शन ए, अमरजीत सिन्हा और भास्कर खुलबे, दोनों को ही भारतीय प्रधानमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सीआरपीएफ के जिसका राइट आंसर ऑप्शन ए, एपी माहेश्वरी को सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? मुख्य सूचना आयुक्त, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विमल जुल्का, और इससे पूर्व भारत के मुख्य सूचना आयुक्त सुधीर भार्गव थे, अब वर्तमान में विमल जुल्का हैं।
अगला प्रश्न, देश के नए वित्त सचिव यानी कि फाइनेंस सेक्रेटरी कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, देवाशीष पांडा, जो देश के नए वित्त सचिव बने हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय पैरालंपिक समिति की नई अध्यक्ष कौन बनी है? भारतीय पैरालंपिक समिति की नई अध्यक्ष बनी है, तो पैरालंपिक खिलाड़ी बनेगा भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष, तो दीपा मलिक को पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष बना गया है। और ये पहली महिला है जो कि पैरालंपिक जो 2016 के खेलों में सिल्वर मेडल जीता था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुक से संबंधित है, बैक स्टेज द स्टोरी बिहाइंड इंडियाज हाई ग्रोथ ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं द स्टोरी बिहाइंड इंडियाज हाई ग्रोथ ईयर्स, डी मॉन्टेस्क्यू आहलूवालिया, जो किसके लेखक हैं। अगला प्रश्न है, भारत में उद्यमिता नामक पुस्तक के लेखक कौन है? भारत में उद्यमिता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कलराज मिश्र, जो वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल हैं। अगला प्रश्न है, विश्व आर्द्र दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आर्द्र दिवस, वर्ल्ड जो विश्व आर्द्र दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को पूरे विश्व में। विश्व कैंसर दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 4 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। और राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, नेशनल डीवॉर्मिंग डे भी कहते हैं इसको, तो कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है ये मनाया जाता है 10 फरवरी को, ठीक है। नेशनल डीवॉर्मिंग डे बोलते हैं इसको, और राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस भी कहा जाता है इसे। हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया? तो यह भी फरवरी माह में मनाया जाता है, और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, ओके। अगला प्रश्न है, 23वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस जो राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था? राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का 23वां वो मुंबई महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बागवानी मेला 2020, बागवानी मेला 2020 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन भी मुंबई में ही किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतरिक्ष में 328 दिन रहकर धरती पर लौटी अंतरिक्ष यात्री का क्या नाम है, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा अंतरिक्ष में गई थी? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्रिस्टीना कोच, जो कि अमेरिका की नासा के द्वारा भेजी गई थी और अंतरिक्ष में 328 दिन का रिकॉर्ड बनाकर वापस लौटी थी। अगला प्रश्न है, दिल्ली के सरकारी विद्यालयों में कौन से करिकुलम को देखने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी मेलानिया ट्रंप ने सर्वोदय स्कूल का दौरा किया था? कौन सा करिकुलम चला जा रहा है दिल्ली के सरकारी विद्यालयों में? तो उसका ऑप्शन है बी, हैप्पीनेस करिकुलम चलाया जा रहा है, ओके। अगला प्रश्न, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज गेम के पहले संस्करण का आयोजन 22 फरवरी से 1 मार्च तक कहां पर किया गया था? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज गेम, तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, भुवनेश्वर ओडिशा में इसका आयोजन किया गया था। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन कहां पर किया गया? इसका आयोजन किया गया लेह लद्दाख में। अगला प्रश्न है, देश की हथियारों की सबसे बड़ी प्रदर्शनी डेफ एक्सपो जो कि 11वां संस्करण था, इसका आयोजन कहां पर किया गया डेफ एक्सपो का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इस तरह से ऑप्शन ए, जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, वहां पर डेफ एक्सपो का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2020-21 संसद में कब व किसने प्रस्तुत किया था? तो देश का जो बजट था केंद्रीय बजट, वो 1 फरवरी 2020 को संसद में प्रस्तुत किया गया था केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा, और इससे एक दिन पहले ही जो है आर्थिक समीक्षा 19-20 संसद में प्रस्तुत की गई थी 31 जनवरी 2020 को। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में वैज्ञानिकों ने मच्छरों में कौन सा एक वायरस पाया है? उस वायरस का क्या नाम है? तो उस वायरस का नाम है यादा वायरस, जो कि अमेरिका में ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने पाया है, ओके। अगला प्रश्न है, साथी योजना, साथी योजना है, इसका संबंध भारत सरकार के कौन से मंत्रालय से है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जिसे कहते हैं साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसे कहते हैं, ठीक है, साथी योजना के संबंध से है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयुध कारखाना बोर्ड ने भारतीय सेना को पहली एक अपग्रेडेड आर्टिलरी गन सौंपी है, उसका गन का क्या नाम है? उसका नाम है ऑप्शन बी, सारंग। अगला प्रश्न है, हाल ही में न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने अंटार्कटिका क्षेत्र में कौन से ग्लेशियर के नीचे
एक गर्म जल का पता लगाया है जिसके कारण ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहा है। उस ग्लेशियर का नाम है ऑप्शन सी थ्वाइट्स ग्लेशियर, उसका नाम है। ये सभी ग्लेशियर जो हैं वो अंटार्कटिक क्षेत्र के हैं, डेनमान, बियर्डमोर और, लेकिन जो गर्म जल का जिसके नीचे पता लगाया है, जिस ग्लेशियर जो पिघल रहा है बहुत तेजी से, उसका नाम है थ्वाइट्स ग्लेशियर। ओके, अगला प्रश्न है, हाल ही में असम की किस नदी में ऑयल इंडिया लिमिटेड की एक भूमिगत तेल पाइपलाइन में रिसाव के चलते आग लग गई थी? उस नदी का क्या नाम है? उस नदी का नाम है ऑप्शन ए बूढ़ी दिहांग नदी, उसका नाम है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन से राज्य सरकार ने बाल श्रम एवं मानव तस्करी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए एक मुक्ति कारवां अभियान चलाया है? तो इस राज्य सरकार का नाम है ऑप्शन सी राजस्थान सरकार। राजस्थान सरकार में मुक्ति कारवां अभियान चलाया जा रहा है, जो कि कैलाश सत्यार्थी नोबेल पुरस्कार विजेता उनका एक फाउंडेशन है, वो और राजस्थान पुलिस का एक संयुक्त रूप से एक अभियान चलाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने लाल किले में एक भारत पर्व 2020 कब से कब तक इसका आयोजन किया गया था? भारत पर्व 2020 का आयोजन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका ए है 26 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2020 तक इसका आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस का सर्वाधिक प्रभाव चीन के किस शहर में रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वुहान नामक शहर है जहां पर इसका सर्वाधिक प्रभाव रहा। हाल ही में नागोबा जात्रा एक आदिवासी त्योहार है। ठीक है, ये किस राज्य के आदिलाबाद जिले में इसको मनाया गया था? नागोबा जात्रा एक आदिवासी त्योहार है, तो उस राज्य का नाम है तेलंगाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अजय वारियर 2020 नामक एक भारत और किस देश के मध्य एक संयुक्त सेना अभ्यास था जिसका आयोजन यूके के सैलिसबरी मैदान में किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रिटेन। भारत और ब्रिटेन की सेनाओं के मध्य एक अजय वारियर 2020 नामक एक संयुक्त सेना अभ्यास था ये, जिसका आयोजन यूके के ही सैलिसबरी मैदान में किया गया था। अजय वारियर 2020। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, संप्रीति 2020 भारत और किस देश के साथ एक संयुक्त सेना अभ्यास है जिसका आयोजन मेघालय में किया गया था? इसका आयोजन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के मध्य में संप्रीति 2020 नामक एक संयुक्त सेना अभ्यास का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, वैश्विक नवाचार सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? वैश्विक नवाचार सूचकांक में, तो उस देश का नाम है ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड, जो कि प्रथम स्थान पर है। वहीं वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? ग्लोबल इनोवेशन जो इंडेक्स है, GII जिसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, भारत का स्थान है 55वां। ठीक है, वैश्विक नवाचार सूचकांक प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड है, वहीं भारत का स्थान है 55वां। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं का सही क्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अंग्रेजी, मंदारिन और हिंदी। अंग्रेजी विश्व में सर्वाधिक बोली जाती है, नंबर 2 पे मंदारिन भाषा है जो कि चीन में बोली जाती है, और नंबर 3 पर आती है सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी, जो भारत में बोली जाती है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2020 में नई दिल्ली में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन की थीम क्या रही? अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन, जो कि पहला सम्मेलन था यहाँ, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यायपालिका और बदलती दुनिया। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारत के किस खिलाड़ी ने फरवरी 2020 में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के ग्रीको रोमन में के 87 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर एक नया इतिहास रचा है? उसका सही नाम है ऑप्शन सी सुनील कुमार। ओके, अगला प्रश्न, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी शहर को ओमकारेश्वर व महाकालेश्वर से जोड़ने वाली किस ट्रेन को 16 फरवरी 2020 को हरी झंडी दिखाई है? उस ट्रेन का नाम है ऑप्शन सी महाकाल एक्सप्रेस, जो कि देश की तीसरी कॉर्पोरेट ट्रेन है। इससे पूर्व 2 तेजस ट्रेनें जो कॉर्पोरेट ट्रेनों को शुरू किया गया था, और तीसरी कॉर्पोरेट ट्रेन है वो महाकाल एक्सप्रेस है। ठीक है, क्वेश्चन है, फरवरी 2020 में जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक प्रदूषित राष्ट्रों में भारत का स्थान कौन सा रहा है? विश्व की जो वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक प्रदूषित शहर जो था वो गाजियाबाद था, सर्वाधिक प्रदूषित देश वो बांग्लादेश था, और
सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी वो नई दिल्ली थी, ठीक है। इसमें भारत का स्थान कहाँ रहता है सर्वाधिक प्रदूषित देशों में, तो भारत का स्थान है 5वां, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने विश्व बैंक के साथ अटल भूजल योजना के लिए कितनी राशि के ऋण समझौते पर फरवरी 2020 में हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, $450 मिलियन। और हमारे इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन आज का है, प्रवासी भारतीयों प्रजातियों पर 13वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी COP13 के सम्मेलन के बारे में कौन सा तथ्य जो है गलत है? तो इसमें जो ये तथ्य बिल्कुल सही है। भारत इसका आयोजन 15 से 22 फरवरी को गांधीनगर में किया गया। नंबर 2, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोडाउन उसका शुभंकर था, जो कि राजस्थान का राज्य पक्षी भी है। तीसरा, एशियन हाथी गोडाउन वो बंगाल फ्लोरिकन को CMS सूची में शामिल किया गया, ये भी पॉइंट सही है। इसका जो लास्ट पॉइंट है ये गलत है। थीम जो इसकी माइग्रेटरी स्पीसीज प्रोटेक्शन एथिकल ड्यूटी ऑफ ह्यूमैनिटी, ये इसकी थीम नहीं थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2019 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा था? भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक, राइट आंसर ऑप्शन इसका डी है, जिसके अंदर दो ए और बी दोनों ऑप्शन यानी कि डेनमार्क और न्यूजीलैंड दोनों संयुक्त रूप से इसमें पहले स्थान पर हैं, भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक। अगला क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2019 में जहां पर पहले स्थान पर डेनमार्क और न्यूजीलैंड दोनों संयुक्त स्थान पर है, भारत का इस सूचकांक में क्या स्थान है? तो भारत का राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी है, भारत का 80वां स्थान है भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2019 में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 71वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? चीफ गेस्ट कौन थे 71वें गणतंत्र दिवस समारोह में? राइट आंसर ऑप्शन सी है, जेयर बोल्सोनारो, ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो भारत के 71वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे। जेयर बोल्सोनारो किस देश के राष्ट्रपति थे? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है, ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो भारत के 71वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री दमित्री मेदवेदेव ने अपने पद से त्यागपत्र दिया था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है, रूस के प्रधानमंत्री दमित्री मेदवेदेव ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। अगला क्वेश्चन है, दमित्री मेदवेदेव जो कि रूस के प्रधानमंत्री थे, उसके त्यागपत्र देने के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किसे प्रधानमंत्री बनाया वहां का? राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है, मिखाइल मिशुस्तिन को दमित्री मेदवेदेव के इस्तीफा देने के बाद वहां के प्रधानमंत्री बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जातीय एकता को अनिवार्य बनाने वाला विधेयक कहां पर पारित हुआ है? जातीय एकता को अनिवार्य बनाने वाला, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, तिब्बत के अंदर हाल ही में जातीय एकता को अनिवार्य बनाने वाला एक विधेयक पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, तिब्बत की राजधानी कौन सी है? तिब्बत की राजधानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, लहासा तिब्बत की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस देश के साथ मिलकर वहां के संस्थापक बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान पर फिल्म बनाने का एक समझौता किया गया है? बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, तो राइट आंसर ऑप्शन बी है, बांग्लादेश के संस्थापक हैं बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान और उन पर फिल्म बनाने का एक निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश में आकाशवाणी मैत्री सेवा का प्रसारण और बांग्लादेश रेडियो बेतार का प्रसारण कब शुरू किया गया है? किस डेट से शुरू किया गया है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है, 14 जनवरी 2020 से आकाशवाणी मैत्री सेवा और बांग्लादेश रेडियो बेतार का प्रसारण शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने अपने किस पड़ोसी देश के साथ परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान 1 जनवरी 2020 को किया था? उस देश का क्या नाम है? राइट आंसर ऑप्शन बी, भारत ने पाकिस्तान के साथ हाल ही में परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 3 जनवरी 2020 को अमेरिकी ड्रोन हमले में किस ईरानी जनरल की मृत्यु हुई थी? उस जनरल का क्या नाम है? राइट आंसर ऑप्शन इसका सी है, कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी इनका नाम है, जो कि ईरानी जनरल था जिसकी अमेरिकी ड्रोन हमले में 3 जनवरी 2020 को मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा नवंबर 2019 में जारी भू राजनीतिक नक्शे कालापानी क्षेत्र पर विवाद किन देशों के मध्य हुआ है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, भारत का नेपाल के साथ कालापानी क्षेत्र पर विवाद हुआ है।
अगला है, भारत द्वारा नवंबर 2019 में जारी किए गए अपने भू राजनीतिक नक्शे में कौन कौन से क्षेत्रों को लेकर नेपाल ने आपत्ति जताई थी? उन क्षेत्रों के क्या नाम है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी है, जिसमें कालापानी, लिपुलेख और लिम्पिया धुरा तीनों ही क्षेत्रों पर भारत के साथ नेपाल ने आपत्ति जताई है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक कूटनीति पर आयोजित होने वाला एशिया का महत्वपूर्ण कार्यक्रम रायसीना डायलॉग 2020 के आयोजन 14 से लेकर 16 जनवरी को कहां पर किया गया था? रायसीना डायलॉग 2020। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग 2020 का आयोजन किया गया था। और जो रायसीना डायलॉग आयोजन किया गया है नई दिल्ली में 14 से लेकर 16 जनवरी को, इसकी थीम क्या रखी गई थी? कितने देश इसमें शामिल थे पहले? तो इसमें 12 देश इसमें शामिल हुए थे, 12 देशों के विदेश मंत्री रायसीना डायलॉग 2020 में। और अगला क्वेश्चन है, रायसीना डायलॉग 2020 की थीम क्या रखी गई थी? रायसीना डायलॉग जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था, 12 देशों के विदेश मंत्री इसमें शामिल थे और थीम इसकी रखी गई थी नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी। नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी रायसीना डायलॉग 2020 की थीम रखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किन देशों के मध्य एकीकृत चेक पोस्ट जोगबनी विराटनगर में उद्घाटन किया गया है? उस एकीकृत चेक पोस्ट का किन देशों के मध्य में है? भारत और नेपाल के मध्य में यह एकीकृत चेक पोस्ट जोगबनी विराटनगर उद्घाटन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा वैश्विक सामाजिक बदलाव सूचकांक 2020 जारी किया गया था। इस सूचकांक में पहले स्थान पर कौन सा देश आया था? वैश्विक सामाजिक बदलाव सूचकांक। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, डेनमार्क इसमें पहले स्थान पर है वैश्विक सामाजिक बदलाव सूचकांक में। और अगला क्वेश्चन है, वैश्विक सामाजिक बदलाव सूचकांक में पहले स्थान पर डेनमार्क है 82 देशों में से। और भारत का स्थान कौन सा है इसमें? तो भारत का स्थान है 76वां वैश्विक सामाजिक बदलाव सूचकांक में। अगला क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2020 में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो राइट आंसर ऑप्शन का बी है, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2020 में जापान पहले स्थान पर है और भारत का इस सूचकांक में स्थान है 84वां हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2020। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने अपनी प्रस्तावित भारत यात्रा को उनके देश में वनों में लगी आग के चलते रद्द कर दिया था? स्कॉट मॉरिसन किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन, जिन्होंने अपने वहाँ के वनों में लगी आग के चलते अपना ये प्रस्तावित दौरा रद्द कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय मौसम एजेंसी के आकलन के अनुसार 2016 के बाद दूसरा सबसे गर्म वर्ष कौन सा रहा है? राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है, दूसरा सबसे गर्म वर्ष रहा 2019, पहले स्थान पर 2016 है। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय मौसमी एजेंसी के आकलन में सबसे गर्म दशक कौन सा रहा है? तो सबसे गर्म दशक इसमें रहा है 2010 से लेकर 2019 के लिए। 2016 सबसे गर्म वर्ष और उसके बाद 2019 जो है वो दूसरा सबसे गर्म वर्ष रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने 3 राजधानियां बनाने वाले विधेयक पारित किया था, लेकिन वहां की विधान परिषद द्वारा इस विधेयक को निरस्त कर दिया गया था? उस राज्य का क्या नाम है? राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है, आंध्र प्रदेश राज्य के में 3 राजधानियां बनाने का विधेयक पारित किया गया था, लेकिन वहां की विधान परिषद के द्वारा इस विधेयक को निरस्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट के अनुसार। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है, झारिया शहर ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट के अनुसार सबसे प्रदूषित शहर है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट के अनुसार सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? सबसे प्रदूषित शहर था झारिया और सबसे स्वच्छ शहर इसमें बताया गया है ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट के अनुसार लोंगेलेई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन कानून लागू करने के लिए राजपत्र अधिसूचना कब जारी की गई थी? नागरिकता संशोधन कानून CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है, 10 जनवरी 2020 को इसके लिए राजपत्र अधिसूचना जारी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के थिंक टैंक नीति आयोग के द्वारा SDG इंडिया इंडेक्स 2019 का दूसरा संस्करण जारी किया गया था। इसमें पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा SDG इंडिया इंडेक्स 2019 में? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी है, केरल राज्य इसमें पहले स्थान पर रहा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय वायुसेना का कौन सा लड़ाकू विमान रिटायर हुआ है? उस लड़ाकू विमान का क्या नाम है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन
ए है MiG-27 लड़ाकू विमान हाल ही में भारतीय वायुसेना से रिटायर हुआ है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के अत्याधुनिक संचार उपग्रह का क्या नाम है जो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के रॉकेट एरियन 5 के साथ प्रक्षेपित किया गया था? अत्याधुनिक संचार उपग्रह, राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है GSAT-30 इसका नाम है, और एक अत्याधुनिक संचार उपग्रह है जिसे यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के रॉकेट एरियन 5 के साथ इसको लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है 2022 में होने वाले भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान मिशन का क्या नाम है? भारत का जो पहला 2022 में होने वाला मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान मिशन है उसका नाम है गगनयान। और अगला क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ है कि गगनयान अभियान पर जो महिला रोबोट साथ भेजा जाएगा उस महिला रोबोट का क्या नाम है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है व्योममित्र है उस महिला रोबोट का नाम। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत के पहले CDS कौन बने हैं जिन्होंने वायु रक्षा कमान गठित करने का प्रस्ताव तैयार किया था? भारत के पहले CDS का मतलब होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है जनरल विपिन रावत भारत के पहले CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं। अगला क्वेश्चन है ब्रिटेन संस्थान इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2019 में पहले स्थान पर कौन सा देश है? लोकतंत्र सूचकांक 2019, राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है नॉर्वे इस सूचकांक में पहले स्थान पर है। और अगला क्वेश्चन है इसे इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2019 में भारत का क्या स्थान है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है भारत का इसमें 51वां स्थान है, पहले स्थान पर नॉर्वे है। लोकतंत्र सूचकांक 2019 में भारत का स्थान है 51वां। अगला क्वेश्चन है असम के कौन से क्षेत्र में स्थायी शांति के लिए केंद्र सरकार ने असम सरकार व प्रमुख विद्रोही गुटों के साथ एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? उस क्षेत्र का क्या नाम है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है बोडो क्षेत्र है जहां पर हाल ही में वहां पर केंद्र सरकार ने असम सरकार व प्रमुख विद्रोही गुटों के साथ त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। अगला क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश में मनीला व लद्दाख में लेह को जोड़ने वाली टनल यानी सुरंग का नामकरण किसके नाम पर रखा गया है? मनीला व लद्दाख में लेह को जोड़ने वाली सुरंग, राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है अटल टनल इसका नाम रखा गया है। टनल का अर्थ होता है सुरंग और इसका नाम रखा गया है अटल टनल। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 26 जनवरी 2020 को आयोजित 71वें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर अमर जवान ज्योति स्मारक के स्थान पर किस स्मारक पर युद्ध शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई थी? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर इस बार युद्ध शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई थी। अगला क्वेश्चन है 1 जनवरी 2020 से कितने राज्यों में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना शुरू की गई थी? शुरुआत में यह 12 राज्यों में शुरू की गई थी, फिर इसके अंतर्गत 5 अन्य राज्य जोड़े गए, फिर कुल 17 हो गई है, और हाल ही में 1 जून से इसमें 3 अन्य राज्य जोड़ने के बाद अब वर्तमान में 20 राज्य वन नेशन वन राशन कार्ड से योजना से लाभान्वित हो रहे हैं, और मार्च 2021 के अंतर्गत पूरा देश के संपूर्ण राज्य इस योजना में शामिल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हाल ही में कौन से बंदरगाह की 150वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक स्मार्ट डाक टिकट व बंदरगाह गान को लॉन्च किया है? और राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है कोलकाता बंदरगाह के 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। अगला क्वेश्चन कोलकाता बंदरगाह की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने इसका नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है श्यामा प्रसाद मुखर्जी इनका नाम है, जिनके नाम पर कोलकाता बंदरगाह का नामकरण किया गया है। अगला क्वेश्चन हाल ही में विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 50वीं बैठक का आयोजन 21 से लेकर 24 जनवरी को कहां पर किया गया था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है दावोस में इसका आयोजन किया गया था विश्व आर्थिक मंच की 50वीं बैठक का। अगला क्वेश्चन हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा राज्य बागवानी उत्पादन के जारी आंकड़ों के अनुसार सब्जी उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? सब्जी उत्पादन में पहले स्थान पर है पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है इसमें फल उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो फल उत्पादन के अंदर है आंध्र प्रदेश। सब्जी उत्पादन में पश्चिम बंगाल है, फल उत्पादन में आंध्र प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है इसमें जारी आंकड़ों के अनुसार मसाला उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है?
उसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। मध्य प्रदेश राज्य मसाला उत्पादन में पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? राज्य बागवानी आंकड़ों के अनुसार इसका जो राइट आंसर वो तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य पुष्प उत्पादन में पहले स्थान पर है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वन क्षेत्र स्थिति रिपोर्ट 30 दिसंबर 2019 को जारी की गई थी, यह किसके द्वारा जारी की गई थी? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है, प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा वन क्षेत्र स्थिति रिपोर्ट हाल ही में जारी की गई थी। अगला क्वेश्चन है, वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट का यह कौन सा संस्करण जारी किया गया था? हाल ही में प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा, केंद्रीय मंत्री के द्वारा 30 दिसंबर 2019 को वन क्षेत्र स्थिति रिपोर्ट जारी की गई थी और यह इसका 16वां संस्करण था। अगला क्वेश्चन है, वन क्षेत्र स्थिति रिपोर्ट के अनुसार देश के कुल भौगोलिक वनावरण 7,12,249 वर्ग किलोमीटर है। यह कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? राइट आंसर इसका ऑप्शन है 21.67% है देश में कुल वनावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन क्षेत्र स्थिति रिपोर्ट के अनुसार देश के कुल वृक्षावरण जो है वो 95,027 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? 2.89%। 2.89% वृक्षावरण है और 21.67% वनावरण है। अगला क्वेश्चन है, वन क्षेत्र स्थिति रिपोर्ट के 2017 की तुलना में 2019 में वनावरण कितना प्रतिशत बढ़ा था? तो वनावरण बढ़ा है 3,976 वर्ग किलोमीटर। 2017 की द्विवार्षिक रिपोर्ट होती है, इसमें 2017 की तुलना में 3,976 वर्ग किलोमीटर वनावरण बढ़ा है और वृक्षावरण की बात अगर करें तो यह 1,212 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। अगला क्वेश्चन है, इस वर्ष हाल ही में पद्म विभूषण कितनी हस्तियों को प्रदान किया गया है? पद्म विभूषण, तो राइट आंसर ऑप्शन ए है, 7 हस्तियों को हाल ही में पद्म विभूषण दिया गया है। जिसमें मरणोपरांत कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिया गया है? तो मरणोपरांत कुल 3 व्यक्तियों को दिया गया है, जिसमें जॉर्ज फर्नांडिस, अरुण जेटली और सुषमा स्वराज, तीनों को ही मरणोपरांत पद्म विभूषण प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में घोषित पद्म पुरस्कारों में खेल के क्षेत्र में से किस भारतीय को पद्म विभूषण देने की घोषणा की गई थी? खेल के क्षेत्र में, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है, MC मैरीकॉम को खेल के क्षेत्र में हाल ही में पद्म विभूषण दिया गया है। और पद्म भूषण कितने हस्तियों को दिया गया इस वर्ष में? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है, 16 हस्तियों को हाल ही में पद्म विभूषण दिया गया है, जिनमें से अगर अगला क्वेश्चन की बात करें, 29वां सरस्वती सम्मान किसे देने की घोषणा की गई है? 29वां सरस्वती सम्मान, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है, वासुदेव मोही को हाल ही में 29वां सरस्वती सम्मान देने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन, ICC द्वारा 2019 के लिए घोषित पुरस्कारों में टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? 2019 के लिए, तो उसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, पैट कमिंस को ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी हैं जिन्हें टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019 के लिए चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, ICC द्वारा 2019 के लिए घोषित पुरस्कारों में वनडे क्रिकेटर किसे चुना गया है? तो वनडे क्रिकेटर चुना गया भारतीय उप कप्तान रोहित शर्मा को। अगला क्वेश्चन, ICC के द्वारा T20 परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर के लिए किसे चुना गया है? इसका राइट आंसर भारत के ही खिलाड़ी दीपक चाहर को T20 परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है। टेस्ट क्रिकेट में पैट कमिंस को, वनडे क्रिकेट में रोहित शर्मा को और T20 में दीपक चाहर को। अगला क्वेश्चन, हॉलीवुड का प्रतिष्ठित पुरस्कार गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 77वां जो श्रेणी थी वह ड्रामा कैटेगरी में कौन सी फिल्म को दी गई है? गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, राइट आंसर ऑप्शन ए, 1917 मूवी को गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में ड्रामा कैटेगरी में इसको सेलेक्ट किया गया। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार की अगर म्यूजिकल कॉमेडी की बात करें तो इसके अंदर वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड मूवी को गोल्डन ग्लोब पुरस्कार दिया गया है। ड्रामा कैटेगरी में 1917 मूवी को और म्यूजिकल कॉमेडी में वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड मूवी को चुना गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेत्री व लेखिका की पुस्तक पायजामाज फॉर आवर फॉरगिविंग को क्रॉसवुड बुक अवार्ड्स के पॉपुलर फिक्शन का अवार्ड प्रदान किया गया है? उस बॉलीवुड अभिनेत्री का क्या नाम है? आंसर इसका ऑप्शन बी है, ट्विंकल खन्ना बॉलीवुड अभिनेत्री हैं जिनकी द्वारा लिखी गई पुस्तक पायजामास आर फॉरगिविंग को क्रॉसवुड अवार्ड बुक अवार्ड्स के लिए पॉपुलर फिक्शन का अवार्ड उनको दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय नागरिक को ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है? ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान,
तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है किरण मजूमदार शो, जो कि बायोकॉन की संस्थापक हैं। उन्हें हाल ही में ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सानिया मिर्जा ने किसके साथ मिलकर होबार्ट इंटरनेशनल महिला युगल खिताब जीता है? होबार्ट इंटरनेशनल महिला युगल खिताब। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है नादिया किचेनो के साथ जोड़ी में महिला युगल खिताब जीता है सानिया मिर्जा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन यानी ISSF द्वारा जारी 2019 की वार्षिक रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है, भारत ISSF की 2019 की वार्षिक रैंकिंग में पहले स्थान पर है। अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 के तीसरे संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया था? खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है, गुवाहाटी में इसका आयोजन किया गया था खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे संस्करण का। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 के तीसरे संस्करण में ओवरऑल चैंपियन कौन सा राज्य रहा? राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है, महाराष्ट्र इसमें ओवरऑल चैंपियन रहा था और ये लगातार दूसरी वर्ष इसका ओवरऑल चैंपियन रहा था। आयोजन इसका गुवाहाटी में किया गया, चैंपियन महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, इनमें से असुमेलित कौन सा है? तो इसमें जो राइट आंसर इसका है, इसमें चारों ही ऑप्शन सही हैं। थल सेना अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवाने हैं, जल सेना अध्यक्ष एडमिरल करमवीर सिंह हैं, वायुसेना अध्यक्ष RK भदौरिया हैं और CDS हैं जनरल विपिन रावत। अगला क्वेश्चन, 72वें भारतीय सेना दिवस के अवसर पर किस महिला अधिकारी ने पहली बार पुरुष बटालियन का नेतृत्व किया था? 72वें भारतीय सेना दिवस के अवसर पर। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका ए है, कैप्टन तान्या शेरगिल ने हाल ही में महिला अधिकारी हैं जिन्होंने पुरुष बटालियन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कोबे ब्रायंट एक बास्केटबॉल खिलाड़ी जिनका हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया था, वे किस देश के संबंधित हैं? किस देश के खिलाड़ी थे कोबे ब्रायंट? आंसर इसका राइट ऑप्शन सी है, अमेरिका के बास्केटबॉल खिलाड़ी कोबे ब्रायंट हैं जिनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनकी मौत हो गई थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय स्टैच्यू को संघाई सहयोग संगठन यानी SCO की 8 अजूबों की सूची में शामिल किया गया है? उस स्टैच्यू का क्या नाम है? राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को भारतीय स्टैच्यू जो है इसे संघाई सहयोग संगठन की 8 अजूबों की सूची में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया गया था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सप्ताह। और राइट आंसर ऑप्शन उसका बी है, 20 से लेकर 26 जनवरी 2020 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सप्ताह का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 31वां सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया गया? सड़क सुरक्षा सप्ताह। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है, 11 से लेकर 17 जनवरी को 31वां सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने वर्ष 2020 को किस रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी पहले? और आंसर इसका ऑप्शन ए है, नर्स और मिडवाइफ वर्ष के रूप में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने 2020 को मनाए जाने की घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन है, 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन 12 जनवरी को कहां पर किया गया था? 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत व किस देश की सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास सहयोग काजिन 2020 जो कि तमिलनाडु के चेन्नई तट पर इसका आयोजन किया गया था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है, भारत का जापान के साथ सहयोग काजिन अभ्यास था जिसका आयोजन तमिलनाडु में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 2019 के लिए हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना है? हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है, संविधान को हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा किस शब्द को 2019 वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है? अंग्रेजी वर्ड को। इसका राइट आंसर है क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन जिसे हिंदी में कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2020-21 संसद में कब प्रस्तुत किया गया था? केंद्रीय बजट 2020-21। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका बी है, 1 फरवरी 2020 को केंद्रीय बजट संसद में प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन है,
आर्थिक समीक्षा 2019-20 संसद में कब प्रस्तुत की गई थी? जो बजट होता है उससे एक दिन पूर्व आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत की जाती है। तो बजट पेश किया गया था 1 फरवरी को। तो आर्थिक समीक्षा 19-20 के लिए संसद में 31 जनवरी 2020 को जो भारत की वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी, कतर का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी इनका नाम है। अगला क्वेश्चन है, सभ्यताओं का गंगा वोल्गा नामक एक संवाद जो कि 22 जनवरी 2020 को इसका आयोजन किया गया था, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन इसका ए है, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था, गंगा वोल्गा नामक संवाद का। अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस का सर्वाधिक प्रभाव चीन के किस शहर में रहा था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है, चीन के वुहान शहर जहां से इसकी उत्पत्ति बताई जा रही है वहीं पर इसका सर्वाधिक प्रभाव रहा था। अगला क्वेश्चन है, नाटो का 30वां शिखर सम्मेलन जो कि 3 से लेकर 4 दिसंबर 2019 को कहां पर इसका आयोजन किया गया था? नाटो का 30वां शिखर सम्मेलन। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है, राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है, लंदन में इसका आयोजन किया गया था नाटो के 30वें शिखर सम्मेलन का। अगला क्वेश्चन है, भारत के रक्षा मंत्रालय में एक नया विभाग डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स यानी कि DMA बनाया गया है, जिसका प्रमुख कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS को डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स यानी DMA का प्रमुख बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत और अमेरिका के मध्य दूसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता कहां पर आयोजित की गई थी? राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है, वाशिंगटन DC में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर निचले सदन यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में एक महाभियोग पारित किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो निचला सदन है वहां पर एक महाभियोग पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, तो राइट आंसर ऑप्शन बी है, बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पाकिस्तान के किस पूर्व राष्ट्रपति को फांसी की सजा दी गई थी? अगला क्वेश्चन, इसमें राइट आंसर इसमें है ऑप्शन सी, परवेज मुशर्रफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP25 का आयोजन 2 से लेकर 13 दिसंबर को कहां पर किया गया था? राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है, स्पेन में इसका आयोजन किया गया था COP25 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटी डोपिंग एजेंसी वैश्विक एंटी डोपिंग एजेंसी है वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा जारी ग्लोबल रिपोर्ट में सर्वाधिक डोपिंग के 171 मामले किस देश में सामने आए थे? राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है, इटली देश में सर्वाधिक डोपिंग के मामले सामने आए थे। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने हाल ही में किन देशों को धार्मिक निगरानी सूची में रखा है? धार्मिक निगरानी सूची में, तो राइट आंसर इसके ऑप्शन 2 ऑप्शन इसमें होंगे, चीन और पाकिस्तान दोनों ही देशों को अमेरिका के ने हाल ही में धार्मिक निगरानी सूची में इनको रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस संगठन ने पृथ्वी की जलवायु पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है? उस संगठन का क्या नाम है? राइट आंसर ऑप्शन ए है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने हाल ही में पृथ्वी की जलवायु पर एक अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा रिपोर्ट में कौन से दशक को इतिहास का सबसे गर्म दशक बताया गया है? आंसर इसका राइट ऑप्शन ए है, 2010 से 2019 का जो दशक था वो सबसे गर्म दशक रहा। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी कि CCPI क्लाइमेट चेंज परसेप्शन इंडेक्स जो था 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी है, स्वीडन जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 में पहले स्थान पर रहा। और भारत का स्थान है सूचकांक में 9वां स्थान था भारत का, इसमें जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत का 9वां स्थान रहा। पहले स्थान पर स्वीडन, भारत का 9वां स्थान। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक जेंडर गैप इंडेक्स जो है इसमें पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो
राइट आंसर इसका ऑप्शन डी है। आइसलैंड पहले स्थान पर रहा है जेंडर गैप इंडेक्स में। और अगला क्वेश्चन इसमें है, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में सबसे नीचे कौन सा देश है? पहले स्थान पर इसमें आइसलैंड है, तो सबसे नीचे इसमें यमन। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत का क्या स्थान रहा है? भारत का सूचकांक में 112वां स्थान है, ठीक है। और वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में पहले स्थान पर जहां पर आइसलैंड है, सबसे नीचे इसमें रहा है यमन देश, और भारत का स्थान रहा है 112वां। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट 2019 में 189 देशों में से पहले स्थान पर कौन सा देश रहा था? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट में, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है, नॉर्वे देश इसमें पहले स्थान पर रहा है। भारत की अगर बात करें तो भारत इसमें 129वें स्थान पर भारत रहा है। अगला स्थान है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने भारत से पोलियो मार्कर आयात करने का निर्णय लिया था? पोलियो मार्कर आयात करना, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी है, पाकिस्तान ने हाल ही में भारत से पोलियो मार्कर आयात करने का निर्णय लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड के हुए विधानसभा चुनाव के बाद वहां के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन ए है, हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत में अटल भूजल योजना का शुभारंभ कब किया गया? अटल भूजल योजना, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है। जो भारत का राष्ट्रीय सुशासन दिवस है 25 दिसंबर, उसी दिन से अटल भूजल योजना शुरू की गई है, 25 दिसंबर 2019 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना का कौन सा लड़ाकू विमान रिटायर हुआ है? तो हाल ही में भारतीय वायुसेना का MiG-27 विमान रिटायर हुआ है। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा में कब पारित किया गया? नागरिकता संशोधन विधेयक यानी कि CAA जो अमेंडमेंट था, एक्ट सिटीजन अमेंडमेंट, यह 11 दिसंबर 2019 को लोकसभा में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है इसमें, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 राज्यसभा में कब पारित हुआ था? नागरिकता संशोधन विधेयक, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन इसमें सी है, 11 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन विधेयक राज्यसभा में पारित हुआ था और लोकसभा में यह 9 दिसंबर को पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS के पद को सृजन को मंजूरी दी गई है और भारत के पहले CDS कौन बने हैं? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन ए है, जनरल विपिन रावत भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS का कार्यकाल कब से शुरू हुआ है? भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का कार्यकाल 1 जनवरी 2020 से शुरू हो गया है। अगला क्वेश्चन है, SPG संशोधन विधेयक 2019 यानी स्पेशल प्रोटेक्शन जो होती है इसमें पारित होने के बाद अब SPG सुविधा केवल किसे दी जाएगी? तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी है, अब केवल प्रधानमंत्री को ही SPG सुविधा प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादरा नगर हवेली और दमन और दीव के विलय के पश्चात केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या अब कितनी रह गई है? तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या अब रह गई है 8। पहले ये 9 थी, अब इन दोनों के विलय होने के पश्चात अब फिर से जो है वो संख्या हो गई इनकी 8 केंद्र शासित प्रदेशों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने दिशा विधेयक पारित किया है जिसमें महिलाओं के विरुद्ध अपराध से जुड़े मामलों को निपटारा 21 दिन व दोषी को फांसी की सजा भी दी जा सकती है इस विधेयक के अनुसार? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है, आंध्र प्रदेश राज्य ने हाल ही में दिशा विधेयक को पारित किया है। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में पहले स्थान पर कौन सी महिला है? 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में पहले स्थान पर, तो राइट आंसर ऑप्शन ए है, एंजेला मर्केल जो कि जर्मनी की चांसलर हैं, वह इस सूची में पहले स्थान पर हैं। फोर्ब्स द्वारा जारी 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाएं शामिल हैं इसमें? तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी यानी कि 3 महिलाएं शामिल है इसमें, निर्मला सीतारमण, रोशनी नडार मल्होत्रा और किरण मजूमदार 100। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस रॉकेट के द्वारा रीसेट 2BR-1 और 9 वाणिज्यिक उपग्रहों को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन केंद्र से प्रक्षेपित किया गया है उनको एक साथ ही? तो राइट आंसर ऑप्शन ए है, PSLV C-48 को
श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन केंद्र से प्रक्षेपित किया गया है। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष में उपग्रहों के मलबे व अन्य खतरों से सुरक्षित रखने के लिए किस प्रोजेक्ट के लिए 33.30 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की गई है? उस प्रोजेक्ट का क्या नाम है? और राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है, प्रोजेक्ट नेत्र नाम है जिसका, जो कि अंतरिक्ष के उपग्रहों में के मलबे और अन्य खतरों से सुरक्षित किया जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 15वें वित्त आयोग ने वर्ष 2020-21 के लिए अपनी रिपोर्ट सौंपी है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है, NK सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्च्यून इंडिया 500 की सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष पर आ गई है? फॉर्च्यून इंडिया 500 कंपनी में तो रिलायंस इंडस्ट्रीज हाल ही में फॉर्च्यून इंडिया 500 की सूची में शीर्ष स्थान पर आ गई और 150 बिलियन डॉलर्स के मार्केट कैप वाली भी पहली कंपनी बनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वें वित्त आयोग जिसके अध्यक्ष NK सिंह हैं, इसका कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल 30 अक्टूबर 2020 तक के लिए 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भेल ने अपनी पहली लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना कुडालोर जिले में शुरू की है। यह स्थान किस राज्य में स्थित है? आंसर राइट इसका ऑप्शन सी है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 तक देश के सभी गांवों में ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध करवाने हेतु केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कौन सा मिशन शुरू किया है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है, राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन शुरू किया गया है केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कॉरपोरेशन बैंक व आंध्रा बैंक का विलय किस बैंक में हुआ है? कॉरपोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक का, तो राइट आंसर डी है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में इसका विलय किया गया है कॉरपोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओबीसी बैंक और यूनाइटेड बैंक का विलय किस बैंक में हुआ है? ओबीसी बैंक और यूनाइटेड बैंक का विलय हुआ है पंजाब नेशनल बैंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा मातृ एवं नवजात शिशुओं की मौतों को रोकने के लिए कौन सी योजना लॉन्च की गई है? राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है, SUMAN यानी सुमन योजना को लॉन्च किया गया है मातृ एवं नवजात शिशुओं की मौतों को रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय ने 2021 की जो जनगणना कितनी भाषाओं में कराए जाने की घोषणा की है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है, 16 भाषाओं में आयोजन किया जाएगा 2021 की जनगणना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 में हिंदी भाषा के लिए किसे पुरस्कार प्रदान किया गया है? साहित्य अकादमी पुरस्कार में हिंदी भाषा के लिए तो नंद किशोर आचार्य को हिंदी भाषा के लिए इनको पुरस्कार प्रदान किया गया है। और अंग्रेजी भाषा की बात करें, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 अंग्रेजी भाषा के लिए शशि थरूर को पुरस्कार प्रदान किया गया है। हिंदी भाषा के लिए नंद किशोर आचार्य, अंग्रेजी भाषा के लिए शशि थरूर। अगला क्वेश्चन है, अटलांटा अमेरिका में आयोजित मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब जीतने वाली जोजीबिनी टूंजी किस देश की है? मिस यूनिवर्स 2019, राइट आंसर ऑप्शन इसका साउथ अफ्रीका की है जोजीबिनी टूंजी, जो कि मिस यूनिवर्स 2019 बनी है। और अगला क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड 2019 की बात करें तो टोनी एन सिंह बनी है जो कि जमाइका की हैं मिस वर्ल्ड 2019। ठीक है, मिस यूनिवर्स है जोजीबिनी टूंजी जो कि साउथ अफ्रीका से हैं और मिस वर्ल्ड 2019 है टोनी एन सिंह जो कि जमैका से हैं। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका की प्रतिष्ठित पत्रिका टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 किसे चुना गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी, ग्रेटा थनबर्ग को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला टेनिस संघ WTA जिसे कहते हैं द्वारा किसे प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 चुना गया था? महिला टेनिस संघ के द्वारा, राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी है, एस्ले बर्टी को महिला टेनिस संघ के द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर बैलन डी'ओर पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया है? बैलन डी'ओर पुरस्कार, राइट आंसर ऑप्शन ए, लियोनेल मेसी को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, इसमें महिला वर्ग के लिए बैलन डी'ओर फेमिनिन पुरस्कार 2019 किसे चुना गया है? तो महिला वर्ग में मेगन रैपिनो को चुना गया था और पुरुष वर्ग में लियोनेल मेसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
33वां मूर्ति देवी पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया है? 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार 2019। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है, डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी को। और लास्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच यानी WEF के द्वारा क्रिस्टल अवार्ड 2020 से किस भारतीय अभिनेत्री को सम्मानित किया गया है? क्रिस्टल अवार्ड 2020। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, दीपिका पादुकोण को हाल ही में WEF के द्वारा क्रिस्टल अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2019 किस राज्य ने जीती है? जो कि क्रिकेट से संबंधित है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है, कर्नाटक राज्य ने हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2019 क्रिकेट प्रतियोगिता जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा भारतीय स्पिनर एक दिवसीय मैचों में 2 बार हैट्रिक लेने वाला पहला गेंदबाज बन गया है? आंसर इसका राइट ऑप्शन बी है, कुलदीप यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी विश्व कप 2019 किस देश ने जीता है? अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी विश्व कप 2019। आंसर इसका ऑप्शन सी है, भारत ने हाल ही में जो हुआ था अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी विश्व कप 2019 जीता है। अगला क्वेश्चन है, 13वें दक्षिण एशियाई खेलों में भारत का क्या स्थान रहा था? 13वें दक्षिण एशियाई खेलों में। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है, भारत का पहला स्थान रहा था 13वें दक्षिण एशियाई खेलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एंटी डोपिंग एजेंसी जो वाडा है, द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जिसे कहते हैं, ने कौन से देश पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया था? आंसर इसका ऑप्शन बी है, रूस के ऊपर हाल ही में वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जो वाडा जिसे कहते हैं उसने 4 साल का प्रतिबंध लगाया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी भारतीय खिलाड़ी महिला वर्ल्ड शतरंज चैंपियन 2019 बनी थी? कौन सी भारतीय खिलाड़ी महिला वर्ल्ड शतरंज चैंपियन 2019 बनी थी? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है, कोनेरू हम्पी भारतीय महिला शतरंज खिलाड़ी महिला वर्ल्ड शतरंज चैंपियन 2019 बनी थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवाने सेना के किस अंग के प्रमुख बने हैं? तो जनरल मनोज मुकुंद नरवाने थल सेना अध्यक्ष बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की नई लेखा महानियंत्रक कौन है? आंसर ऑप्शन ए, सोमा राय बर्मन भारत की नई लेखा महानियंत्रक हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS कौन बने हैं, जिनका कार्यकाल 1 जनवरी 2020 से शुरू हुआ था? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो आंसर इसका ऑप्शन सी है, जनरल विपिन रावत भारत के पहले CDS बने हैं। अगला क्वेश्चन है, नो वन इज टू स्मॉल टू मेक अ डिफरेंस पुस्तक के लेखक कौन है? नो वन इज टू स्मॉल टू मेक अ डिफरेंस। आंसर इसका राइट ऑप्शन सी है, ग्रेटा थनबर्ग को हाल ही में नो वन इज टू स्मॉल टू मेक डिफरेंस पुस्तक उन्होंने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स पुस्तक के लेखक कौन है? गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स। ऑप्शन इसका डी है, इसमें 2 ऑप्शन इसके हैं, अभिजीत बैनर्जी और एस्थर डुफ्लो, दोनों को ही नहीं गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स नामक की पुस्तक लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, माइंड मास्टर्स पुस्तक के लेखक कौन है? माइंड मास्टर्स पुस्तक। आंसर इसका ऑप्शन सी है, विश्वनाथन आनंद माइंड मास्टर्स पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा मातृ एवं नवजात शिशुओं की मौत को रोकने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो सुमन योजना शुरू की गई थी मातृ एवं नवजात शिशुओं की मौतों को रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रूस की तीनों सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका आयोजन दिसंबर 2019 में किया गया था, उस संयुक्त सैन्य अभ्यास का क्या नाम है? भारत और रूस की सेनाओं का। आंसर ऑप्शन का ए है, इंद्र 2019। अगला क्वेश्चन, भारत और चीन की सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास जो कि भारत के मेघालय में आयोजित किया गया था, उसका क्या नाम है? भारत और चीन का जो युद्धाभ्यास होता है उसका नाम है हैंड इन हैंड, जो कि 2019 में आयोजन किया गया था। इंद्र 2019 जो कि भारत और रूस की सेनाओं के मध्य आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका की सेनाओं के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास जो कि महाराष्ट्र में हुआ था आयोजन दिसंबर 2019 में, उसका क्या नाम है? तो भारत और श्रीलंका की सेनाओं का है मित्र शक्ति 2019। ठीक है, रूस और भारत का है इंद्र 2019, भारत और चीन का है हैंड्स इन हैंड,
और भारत और श्रीलंका का है मित्र शक्ति 2019। अगला क्वेश्चन, भारत की नेपाल की सेनाओं के साथ संयुक्त सेना अभ्यास जो कि नेपाल के सल्ली झड़ी में आयोजित हुआ था उसका क्या नाम है? आंसर इसका ऑप्शन डी है, सूर्य किरण 2019 इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से दो जनों को पुरस्कार दिया गया था, ये जिसमें पहला है ग्रेटा थनबर्ग और डिवीना मलोम, दोनों को ही संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रह्मपुत्र पुष्करम उत्सव जो कि 12 दिवसीय नदी उत्सव है, इसका आयोजन किस राज्य में किया गया है? ब्रह्मपुत्र पुष्करम उत्सव। आंसर इसका राइट ऑप्शन सी है, असम राज्य में हाल ही में आयोजन किया गया है ब्रह्मपुत्र पुष्करम उत्सव जो कि 12 दिवसीय एक नदी उत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में आए तूफान फन फोन ने वहां पर तबाही मचाई थी? फन फोन। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है, फिलीपींस में हाल ही में आया था तूफान फन फोन जिसने काफी तबाही मचाई थी। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट डिकेड इन रिव्यू में सबसे प्रसिद्ध किशोरी किसे घोषित किया गया है डिकेड इन रिव्यू के अनुसार? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है, मलाला यूसुफजई जो कि शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता है, पाकिस्तान की मूल की हैं, उन्हें सबसे प्रसिद्ध किशोरी के रूप में घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा वर्ल्ड 2019 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा चुना गया है? तो अंग्रेजी भाषा के लिए वर्ड ऑफ द ईयर क्लाइमेट इमरजेंसी को चुना गया था और हिंदी भाषा के लिए संविधान शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड की दस्तावेज पहचान संख्या जिसे डिन नंबर भी कहते हैं, यह कब लागू हुआ है, कब से? आंसर इसका राइट ऑप्शन ए है, 8 नवंबर 2019 से लागू किया गया था ये डिन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से अमिताभ बच्चन को किसने सम्मानित किया था? दादा साहब जो कि 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार था उससे अमिताभ बच्चन जी को सम्मानित किया गया था और ये सम्मानित उनको राष्ट्रपति के द्वारा उनको प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुशासन दिवस पर जारी सुशासन सूचकांक की बड़े राज्यों की सूची में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? सुशासन दिवस सूचकांक जो कि इसमें पहले स्थान पर तमिलनाडु है, बड़े राज्यों में 25 दिसंबर को मनाया जाता है सुशासन दिवस। अगला क्वेश्चन है, सुशासन दिवस पर जारी सुशासन सूचकांक की पूर्वोत्तर व पहाड़ी राज्यों की सूची में पहले स्थान पर कौन है? तो पहाड़ी राज्यों की सूची में हिमाचल प्रदेश है जबकि बड़े राज्यों में तमिलनाडु था। अगला क्वेश्चन है, और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में पहले स्थान पर कौन है सुशासन सूचकांक में? तो आंसर इसका राइट है पौंडीचेरी। केंद्र शासित प्रदेशों में पौंडीचेरी है, पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश है और बड़े राज्यों की सूची में तमिलनाडु है। अगला क्वेश्चन है, कार्ल 16वें गुस्ताव फॉल्के ह्यूबरेट्स इनका नाम है, किस देश के राजा हैं जो 5 दिवसीय यात्रा पर भारत आए थे? कार्ल 16वें गुस्ताव फॉल्के ह्यूबरेट्स। तो इनका राइट आंसर ऑप्शन सी है, स्वीडन के राजा थे जो कि 5 दिवसीय यात्रा पर भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र की कौन सी कंपनी ने अपने लिग्नाइट आधारित पहले ताप विद्युत संयंत्र को नेवेली तमिलनाडु में 24 दिसंबर को स्थापित किया था? और राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जिसे भेल कहते हैं शॉर्ट में। अगला क्वेश्चन है, विजडन द्वारा घोषित दशक के शीर्ष 5 क्रिकेटरों में एकमात्र भारतीय कौन है? विजडन द्वारा घोषित दशक के शीर्ष 5 क्रिकेटरों में तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन डी है, विराट कोहली को शीर्ष 5 क्रिकेटरों में शामिल किया गया है विजडन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पहला विश्वविद्यालय कहां पर खोला जा रहा है? ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए राइट आंसर ऑप्शन कुशीनगर उत्तर प्रदेश में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पहला विश्वविद्यालय खोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एक देश वन नेशन वन राशन कार्ड योजना कब प्रारंभ होनी थी? वैसे ये योजना 1 जून 2020 को शुरू होनी थी, लेकिन इसमें मात्र 3 राज्यों में और शुरू करके और अब वर्तमान में 20 राज्यों में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू है और इसे अब मार्च 2021 के अंदर पूरे देश में लागू किया जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 8 पश्चिमी देशों ने अपनी साझा मुद्रा को दिसंबर 2019 में नया नाम दिया था इको। ठीक है, इससे पूर्व इनकी जो मुद्रा थी, करेंसी थी, उसका क्या नाम था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है, CFA फ्रैंक नाम से एक इनकी मुद्रा थी जिसको इन्होंने बदलकर इको नाम दे दिया है। अगला क्वेश्चन,
हाल ही में कवि अखितम को साहित्य के क्षेत्र का 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। उन्हें पुरस्कार किस भाषा के लिए दिया गया था? उनको यह मलयालम भाषा के लिए पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2020 को मुख्य अतिथि कौन थे? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है जैर बोल्सोनारो, जो कि ब्राजील के राष्ट्रपति हैं। भारत के 71वें गणतंत्र दिवस जो 26 जनवरी 2020 को मनाया गया था, मुख्य अतिथि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरे खेलो इंडिया भारतीय युवा खेलों का आयोजन जनवरी 2020 में कहां पर हुआ था? खेलो इंडिया भारतीय युवा खेलों का राइट आंसर ऑप्शन सी है, गुवाहाटी में इसका आयोजन किया गया था, तीसरे खेलो इंडिया भारतीय युवा। अगला क्वेश्चन है, शिल्पा शेट्टी ऐप को 2019 में गूगल प्ले की किस श्रेणी के लिए सर्वश्रेष्ठ ऐप चुना गया है? शिल्पा शेट्टी ऐप, तो आंसर इसका ऑप्शन बी है, व्यक्तिगत विकास यानी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के क्षेत्र में इस ऐप को सर्वश्रेष्ठ ऐप चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2019 में केंद्र सरकार ने 8 बीमारियों से बचाव के लिए देश में सघन टीकाकरण अभियान शुरू किया था। उस टीकाकरण अभियान का क्या नाम रखा गया था? आंसर ऑप्शन ए है, इंद्रधनुष 2। अगला क्वेश्चन, 47वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस जिसका आयोजन नवंबर 2019 में किया गया था, कहां पर इसका आयोजन किया गया? राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है, लखनऊ में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा पोर्टल है जिससे केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा छात्रों के लिए मासिक निबंध प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए शुरू किया गया है? उस पोर्टल का क्या नाम है? आंसर इसका ऑप्शन डी है, कर्तव्य.ugc.ac.in नामक एक पोर्टल को लॉन्च किया गया है मासिक निबंध प्रतियोगिताओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की प्रसिद्ध लेखिका को उनके उपन्यास स्वप्न प्रास के लिए 28वां बिहारी पुरस्कार दिया गया है, उनका क्या नाम है? उनका नाम है मनीषा कुलश्रेष्ठ को 28वां बिहारी पुरस्कार दिया गया था उनके उपन्यास स्वप्न प्रास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स के 11वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए किस देश में गए थे? ब्रिक्स के 11वें शिखर सम्मेलन में, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है, ब्राजील में गए थे, जिसका आयोजन किया गया था ब्रिक्स का 11वें शिखर सम्मेलन का ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया में। 11वें शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्राजील में कहां पर किया गया था? तो ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया में ब्रिक्स के 11वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था और प्रधानमंत्री मोदी ने इसमें हिस्सा लिया था। ब्रिक्स के 11वें शिखर सम्मेलन की विषय वस्तु यानी थीम क्या रखी गई है? आंसर ऑप्शन ए है, एक नवोन्मुखी भविष्य के लिए आर्थिक विकास नाम से इसकी थीम रखी गई थी। अगला क्वेश्चन, ब्रिक्स के 11वें शिखर सम्मेलन के दौरान नरेंद्र मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस 2020 के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी है, जायर बोल्सोनारो जो कि ब्राजील के राष्ट्रपति हैं उनको आमंत्रित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के शाहीन बाग में संशोधित नागरिकता कानून के विरुद्ध प्रदर्शनकारियों से वार्ता हेतु सुप्रीम कोर्ट ने किसे वार्ता कर नियुक्त किया था? उनका क्या नाम है? ऑप्शन ए, वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े को वहां के जो शाहीन बाग में जो संशोधित नागरिकता कानून के विरुद्ध जो प्रदर्शनकारी थे उनसे वार्ता करने के लिए एक वार्ताकार नियुक्त किया था उन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा वर्ल्ड वाइड एजुकेटिंग फॉर द फ्यूचर इंडेक्स जारी किया गया था, इसमें पहले स्थान पर कौन है, कौन सा देश है? ऑप्शन डी है, फिनलैंड इस सूचकांक में पहले स्थान पर है, वर्ल्ड वाइड एजुकेटिंग फॉर द फ्यूचर इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड एजुकेटिंग फॉर द फ्यूचर इंडेक्स में पहले स्थान पर जहां फिनलैंड है, तो भारत का इस सूचकांक में क्या स्थान रहा है? तो भारत का रहा था स्थान 35वां, वर्ल्ड वाइड एजुकेटिंग फॉर द फ्यूचर इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कौन से विधि आयोग का गठन किया था? उस विधि आयोग कौन सा था ये? तो आंसर राइट इसका ऑप्शन बी है, 22वें विधि आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2019 जारी की गई थी, इसके अनुसार विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? IQ एयर विजुअल के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई थी, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है, गाजियाबाद शहर को सबसे प्रदूषित शहर माना गया है इस सूचकांक में। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार सबसे प्रदूषित देश कौन सा बताया गया है? सबसे प्रदूषित शहर बताया गाजियाबाद, देश बताया सबसे ज्यादा प्रदूषित है वो बांग्लादेश है। अगला क्वेश्चन है, इसी रिपोर्ट के अनुसार विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2019 जारी की गई है, इसमें अनुसार सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी नई दिल्ली को बताया है, सर्वाधिक प्रदूषित जो देश बताया गया है वो बांग्लादेश बताया है और शहर बताया गया है गाजियाबाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की रिपोर्ट के अनुसार भारत, ब्रिटेन और फ्रांस को
भारत ब्रिटेन और फ्रांस को पछाड़कर कौन सी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, 5वीं अर्थव्यवस्था भारत बन गया है देश की सबसे बड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, जिसे NIFM कहते हैं, फरीदाबाद का नाम अब किसके नाम पर रखने का निर्णय लिया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, अरुण जेटली के नाम पर इसका नाम रखा गया है, अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान फरीदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्धिक संपदा सूचकांक जिसे कि यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा जारी किया जाता है, पहले स्थान पर कौन सा देश है? राइट आंसर ऑप्शन ए है, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का क्या स्थान रहा है? इस सूचकांक में भारत का 40वां स्थान रहा है, पहले स्थान पर अमेरिका है और भारत का स्थान 40वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार चीन को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन सा बन गया है? तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश बन गया है अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 अप्रैल 2020 से कौन से मानक वाली वाहन ही अब बिक्री के लिए उपलब्ध हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन ए है, BS6 मानक के वाहन अब जो उपलब्ध हैं, BS6 यानी कि भारत स्टेज 6। इससे पहले BS4 मानक के वाहन बिक्री के लिए उपलब्ध थे और उसके बाद सीधे अब BS6 मानक के वाहन बिक्री के लिए आ चुके हैं बाजार में। अगला क्वेश्चन है हाल ही में 92वें ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑस्कर फिल्म के अंदर तो फिल्म पैरासाइट, जो कि एक दक्षिण कोरियाई फिल्म है, जिसे 92वें ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए चुना गया था। अगला क्वेश्चन है हाल ही में लॉरियस स्पोर्टिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किस खिलाड़ी को दिया गया था? लॉरियस स्पोर्टिंग प्लेयर ऑफ द ईयर, तो राइट आंसर इसमें दो ऑप्शन इसके हैं, लियोनेल मेसी और लुइस हैमिल्टन, दोनों को ही लॉरियस स्पोर्टिंग प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया था। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपका हमारा जो पार्ट 2 था जनवरी से लेकर जून 2020 के घटना चक्र के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, जो आई होप आपको पहला वीडियो और दूसरे वीडियो बहुत ही पसंद आपको आएंगे। अगर आपने 600 क्वेश्चंस को अच्छी तरह रिवीजन कर लिया तो आपके लिए 2020 का करंट अफेयर्स आपका पूरा कंफर्म हो जाएगा। आपको कोई अदर वीडियो या आपको कोई भी करंट अफेयर्स की बुक्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, अपने कोई भी जो एजुकेशन ग्रुप हैं उसको शेयर करना, और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। PDF का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर डाउनलोड कर लेना इसको, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, जहां आपको सारे PDFs एक ही जगह पर उपलब्ध मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।